हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 पार्ट्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके हम x या y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उसे फिर सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे x और y फाइंड करने के लिए। तो इन्हें पहले नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर जो ये सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन y के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम y को RHS में ले जाएंगे। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, वेरिएबल के साथ प्लस का साइन ही होना चाहिए। तो x निकाल लिया हमने इस सेकंड इक्वेशन से, वो प्लस वाई से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह पर 4 प्लस वाई ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, we get फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर 4 प्लस वाई ले लेंगे। 4 प्लस वाई और वो प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 14। इसे सॉल्व करना है। 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14। 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल्स टू 10। तो इससे y आ गया, y इक्वल्स टू 10/2 यानी कि 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, ये जो दो इक्वेशन हैं उन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। y की जगह 5 लेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x इक्वल्स टू 9। तो ये आ गई x और y की वैल्यूज़। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है x/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड में फ्रैक्शन है। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करें तो s आ जाएगा 3 प्लस टी। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, फर्स्ट इक्वेशन से लिया है हमने। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट s की जगह पर 3 प्लस टी लेना है अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर एलसीएम लेना होगा क्योंकि फ्रैक्शन है। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 इंटू टी इक्वल्स टू 6। इसे ब्रैकेट खोलते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t होता है 5t, और ये 6 उधर चला जाएगा तो 36। 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30। इससे t की वैल्यू आ गई 30/5, 6 5 6 30, तो t आ गया 6। इस t की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन या s की जगह पर ले सकते हैं, जो हमने भी s की वैल्यू फाइंड की थी। s इक्वल्स टू 3 प्लस टी था, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी की जगह पर 6 ले लेंगे, s इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से हमने s और t फाइंड कर लिया। s इक्वल्स टू 9, t इक्वल्स टू 6।
इसका थर्ड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसे नंबर डाल देते हैं फर्स्ट और सेकेंड। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था, तो 3 को LHS में लेके आते हैं और y को RHS में। 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, तो इससे y की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। y की जगह पर 3x माइनस 3 लेना है। 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। 9x माइनस 3 3 ज़ा 9, 9x और 3 3 ज़ा 9, साइन पॉजिटिव का हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था। अभी कैंसिल हो गया 9x 9x, बचा 9 इक्वल्स टू 9। तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब उसे चेक करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को फाइंड करते हैं। a1 है फर्स्ट इक्वेशन से 3, b1 है -1, c1 है 3। इसी तरह से a2 है 9, b2 है -3 और c2 है 9। अब a1 अपॉन a2 को अगर हमने किया तो वो होगा 3/9, इसे कैंसिल करके 1/3। b1 अपॉन b2 फाइंड किया तो b1 था -1, b2 था -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1/3 आया। इसी तरह से c1 अपॉन c2 को निकालेंगे। 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये भी 1/3 आएगा। अब इससे क्या पता चलता है कि ये तो तीनों इक्वल हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे तो इसमें एक सिंगल x या y की वैल्यू को नहीं ले सकते, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख, इसका ये फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ पर डेसिमल है। तो डेसिमल के साथ थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ा इजी कर लेते हैं उसे। डेसिमल हटा के यहाँ पर 2/10 ले लिया, 2/10x, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल था। ये 3/10y इक्वल्स टू 13/10। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 2x प्लस 3y/10 इक्वल्स टू 13/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन, वहाँ से भी हम डेसिमल हटा देते हैं। 4/10 प्लस 5/10 इक्वल्स टू 23/10। ये यहाँ पर भी एलसीएम आ गया था, ये 4x था और ये 5x था, 5y सॉरी। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन से या फर्स्ट इक्वेशन से किसी से भी x या y को फाइंड करेंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। ये जो सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, यहाँ से हम x की y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5y इक्वल्स टू 23 माइनस 4x, y इक्वल्स टू 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5। ये y आ गया, इसे अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह पर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3
y की जगह पर ये ले लिया 23 माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 13। अब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 5 टू ज़ा 10, 10x प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 3 इंटू 23 69 माइनस 3 4 ज़ा 12x इक्वल्स टू 13। अभी 5x इसे सॉल्व किया तो माइनस 2x, 10x माइनस 12x, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 5 ज़ा 65। यह है माइनस 2x इक्वल्स टू 65 माइनस 69, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस, x की वैल्यू आ गई 2। अब x इक्वल्स टू 2 को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पर x की जगह 2 ले लेंगे, 2 इंटू, थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने 4 ले लिया, 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 4, 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, y इक्वल्स टू 3, x आ गया 2, y आ गया 3। ये इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इसे नंबर डाल देते हैं फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है इसका यूज़ करेंगे √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहाँ से x फाइंड करेंगे तो √3x इक्वल्स टू √8y, उसे x आ जाएगा, x इक्वल्स टू √8 डिवाइडेड बाय √3y। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की जगह पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट √2, x की जगह पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3y, और वो प्लस √3y ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0। अब √2 इंटू √8 होता है √16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लिया, √3 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो ये रूट से बाहर आ गया, और √3 इंटू √3 होगा 3, 3y इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 3 7y अपॉन √3 इक्वल्स टू 0, 7y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 दैट इक्वल्स टू 0। तो y 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x फाइंड करने के लिए। जब भी स्क्वायर रूट वाली क्वेश्चंस होते हैं इसका आंसर 0 ही आता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन का, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। y की जगह पर 0 लेना है, √3x माइनस √8 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, √3x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, √3x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 अपॉन √3, तो 0 अपॉन √3 भी √0 ही होता है, तो x 0 y 0 दोनों 0 आ गए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें सारी डिजिट्स के साथ स्क्वायर रूट का साइन लगा होता है तो उनका आंसर 0 ही आता है। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शंस हैं, इसमें थोड़ा इजी करने के लिए इसका डिनोमिनेटर हटा देते हैं एलसीएम लेकर। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आया 6, 2 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9x, 2 5 ज़ा 10y इक्वल्स टू -2। अब ये
9x माइनस 10y, 6 उधर चला जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, ये 6 उधर चला गया, 6 टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम 6 आएगा, 3 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम x की, y को उधर ले जाते हैं, 3y को, 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2, x आ गया। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। x लिया यहाँ पर 9 इंटू एक्स की जगह पर 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। अब एलसीएम लेना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। एलसीएम 2 ही आएगा, ब्रैकेट खोला तो ये आएगा 13 इंटू 9 होता है 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y माइनस 2 10 ज़ा 20y इक्वल्स टू माइनस 12। इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आया 117 माइनस 47 माइनस 27 माइनस 20 47y इक्वल्स टू 2 इंटू 12, 117 माइनस 47y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 47y इक्वल्स टू 117, वहाँ जाके माइनस हो गया, माइनस 47y इक्वल्स टू माइनस 141, y आ जाएगा माइनस 141 और 1 माइनस 47, ये 3 टाइम्स जाएगा, माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 3। अब इस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 3 की जगह पर 3 लेंगे इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2, x की वैल्यू आ गई 2, तो यह हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।